अस्सलाम वालेकुम। हम आप और वो के चौथे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे मेहमान बहुत ही मुनफरिद किरदार हैं और माशरा तो उनको हिकारत की निगाह से देखता है, पर हमारे बचपन से समझ लें उनकी तारीख़, उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो पहचानना तो थोड़ा मुश्किल होगा उनको, तो हम डायरेक्टली उनकी तरफ ही आपको ले जाते हैं। कौन? अबे भाई, ये तो मेरा तकिया कलाम है। वैसे इंसानों के बचपन से मेरी हिस्ट्री जुड़ी है। आपके दादा के किस्से तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने मटके में पानी डालकर पिया था। आना दौर था, अब तो डिस्पेंसर से चोंच लगा लेते हैं। वैसे हमारे दादा की क्या बात थी, वो तो हरफन मौला थे। उनका गाया हुआ गाना आज भी रिमिक्स होता है। गाना कौन सा? कमा कमा ए कमा। वो मशहूर गाना भी आपसे जुड़ा है? बहुत खूब। आपकी हिस्ट्री से तो झूठ बोलने वालों के भी बड़े वाक़यात जुड़े हुए हैं। सुना आपके जो बुजुर्ग थे वो झूठ बोलने वालों को काट लेते थे। वो तो सिर्फ अफवाहें हैं। इस माशरे में आधी आबादी झूठ बोलती है आजकल। अगर ऐसा होता तो आधे लोग हॉस्पिटल में होते। अच्छा, एक बात बताएं, अगर झूठ बोलने वालों को कौवा काट लेता है तो सच बोलने वालों को कौन सी कोयल पप्पी कर लेती है? ये तो है, बोलना ही छोड़ देते लोग झूठ। अच्छा, वैसे आप लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। कहीं कौवे काले, कहीं सुरमई, बस ये रंग का ही फ़र्क है, वरना तो कौवों को देखो सब एक जैसे। आपको बड़ा पता है हमारे बारे में, बहुत ही तेज हो रहे हो। अच्छा ये बता दो, कद्दू चाइना में हरा, ऑस्ट्रेलिया में नीला और अमेरिका में नारंगी क्यों होता है? ये तो नहीं पता मुझे। पता तुम्हें कद्दू का नहीं, और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो। जो पता है वही सच है। क्या क्या किस्से आप लोगों के सुनते हैं हम तो। हमने तो ये भी सुना है कि कौवों की मौलवी हजरात से भी नहीं बनती। अब क्या ये भी झूठ है? कैसे बनेगी? हमारे दादा एक दफ़ा एक मौलवी से गोश्त ले उड़े। मौलवी साहब ने ऐसा धमकाया, कहने लगे ज़ोर से, वहीं रुक जा, मेरा गोश्त वापस ले आ वरना ऐलान कर दूंगा कौवा हलाल है। बहुत आला, बहुत आला। वैसे आपके नाम से तो बचपन के भी काफ़ी सारे वाक़यात हम लोगों के जुड़े हैं। काफ़ी सारे खेल जो हम बचपन में खेलते थे उसमें भी आपका जिक्र होता था, जैसे चिड़िया उड़ी, चील उड़ी, कौवा उड़ा। तब्दीली आ गई है, ऐड कर लो ना। नींद उड़ी, सुकून उड़ा, चैन उड़ा। आप भी तब्दीली के मुतासरीन में से ही लगते हैं मुझे। जाहिर है, हालात देखें, पेट्रोल, चीनी, मुर्गी और बकरे का गोश्त कितना महंगा है। तो आपको क्या टेंशन है? जिस तरह के हालात हैं वो वक्त दूर नहीं, लोग कौवा बिरयानी भी खा लेंगे। हमारी टांगे कैटरीना की तरह पतली ही सही, लेकिन लोग वो भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर है। कौवा बिरयानी तो सोच कर ही भूख मर गई। गधा बिरयानी खा लोगे? कौवे पे इतना एतराज? वैसे आपकी फैमिली इतनी बड़ी बड़ी होती है, 2-4 कम भी हो गए तो क्या है। बड़ी होती तो हैं, पर तुम्हारा माशरा जिंदा कहाँ छोड़ता है। के इलेक्ट्रिक की बिजली की तारों ने तो हमारे आधे खानदान की जान ले ली है। वहीं तारों पर बैठे बैठे भाई हमारे पक जाते हैं अक्सर। बस क्या करें, कोई गुलेल से मारा जाता है, कोई गाड़ी की विंड स्क्रीन से। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात हैं। एक भाई ने तो माइक्रोवेव में अपनी जान दे दी। माइक्रोवेव में? वो कैसे? बेचारा गांव से आया था, जब मेरे किचन में माइक्रोवेव नज़र आया तो कहने लगा ये क्या है। मैंने कहा माइक्रोवेव है और सीधा उसमें घुस गया और जल गया। वो समझा माइक्रोवेव में उसकी माइक्रो मतलब उसकी माँ है। वैसे ख़ानदान से याद आया कि आप लोग लगते तो सब एक ही तरह के, कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आता। तो एक खातून कौवे में और एक मर्द कौवे में फ़र्क कैसे किया जा सकता है? सीधा सा फॉर्मूला है, जो कौवा ज़्यादा बोलता हुआ नजर आए समझो वही खातून है। वैसे सच बात है, लोग कौवों को इतना अच्छा नहीं समझते, बशमूल मेरे। पर ये कि आप लोग फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हैं आपके ख्याल में माशरे के लिए? हो सकते मतलब हम हैं फ़ायदेमंद। जब लोगों को बर्गर या सैंडविच में मायोनीज की कमी होती है तो हम पूरी करते हैं जब हम दरख्त पर बैठे हुए होते हैं। सीरियसली मेरे साथ भी हो चुका है। ओह शिट। ओह शिट नहीं भाई, क्रो शिट। वैसे तुम बच कर रहना, तुमने देखा होगा जब हम किसी के घर के ऊपर मंडलाते हैं तो वो बंदा समझ जाया करे कि वो अब मरने वाला है। एक तो आप फेंकते बहुत हैं, ऐसा होता तो कश्मीर आज़ाद ना हो जाता। सारे कौवों को भेज देते कश्मीर, चक्कर लगाते रहते, कश्मीर आज़ाद हो जाता। ये तो कोई ख़ास कारनामा नहीं बयान किया आपने।
कुछ काम की चीज़ और बताएं। मशहूर सिंगर शेरिल क्रो, न्यूजीलैंड का बैट्समैन मार्टिन क्रो, फिजिक्स की इजाद क्रोबार, और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर की कंपनी जो एक हमारे ही दोस्त के नाम पर रखी गई। ये कौन सी कंपनी है? हमारा दोस्त जो बहुत ही नरम मिजाज था, उसके नाम पर रखा गया नाम माइक्रोसॉफ्ट। सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ तो शायर भी बहुत मशहूर गुजरे हैं। ऐसी ऐसी नज़में हैं कि बस मसलन आगे पीछे दाएं बाएं काएं 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 काएं, ये परिंदे ढीठ है कितने, कौवे हैं ये काले फितने, लाख हकाओ लाख उड़ाओ, मुंह से चीखो हाथ हिलाओ, घूरो झाड़ो या धुतकारो, कोई चीज उठाकर मारो। कौवे बाज नहीं आते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, करने दो इनको काएं काएं, हम क्यों अपनी जान खपाएं। क्या बात है, ये तो मिर्ज़ा कवालिब की लिखाई लगती है हमें। बस भाई, आपको शक था हमारे खानदान की काबिलियत पर, तो बताना पड़ा आपको। वैसे ज़्यादा पंगे लिए तो स्टूडियो से बाहर नहीं निकलने देंगे, सब कौवों को आवाज़ दूंगा, तुम्हें चोचे मार मार कर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले हम भी जाते हैं और आप भी जाएं अपने दरख्त पर वापस। काएं काएं गुड बाय। हमारी तरफ से गुड काएं गुड बाय। खैर, माशरे के लिए कव्वे लाख बुरे ही सही, पर एक सबक तो हमें अच्छा सा दे जाते हैं कि कव्वे हमेशा आपको जो है वो एक इत्तेफाक, एक यूनाइटेड तौर पर नज़र आएंगे। कव्वों की पूरा झुंड, कव्वों की पूरी टीम नज़र आएगी। इसी तरीके से इंसान के लिए भी है कि इंसान जब भी मुश्किल में हो तो हमेशा मिलकर इत्तेफाक से तमाम मसाइल को हल करना चाहिए, इत्तेफाक से रहना चाहिए ताकि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकें। हम आप और वो की चौथी एपिसोड देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।